दोस्तों, कहानी की शुरुआत आज से 3000 साल पहले होता है, जब इंसान पूरी तरह से अनसिविलाइज्ड होते हैं। यहाँ वो सभी एक साथ झुंड में रहते थे, लेकिन एक दिन उनके सामने एक एलियंस का स्पेसशिप आ जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग उस स्पेसशिप को देखकर भागने लगते हैं, लेकिन एक लड़का जो काफी बहादुर होता है वो उस स्पेसशिप के सामने खड़ा हो जाता है। तभी स्पेसशिप से एक नीली रोशनी नीचे आता है और वो उस लड़के को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद कहानी कई साल आगे 1928 में आता है, जहाँ सभी रिसर्चर पिरामिड के बारे में रिसर्च कर रहे थे। यहाँ उन्हें कई अजीब अजीब चीजें मिलता है, जिसमें एक पत्थर भी शामिल होता है। अब इस पत्थर के बारे में कुछ खास था, वो हमें आगे मालूम पड़ेगा। वही दूसरी तरफ हम कैथरीन को देखते हैं, जिसे खुदाई के वक्त एक लॉकेट मिलती है। यहाँ उसकी नजर उस लॉकेट पर टिकी हुई थी। जिसके बाद हम 1994 में पहुंचते हैं, जहाँ जैक्सन नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट अपने रिसर्च के बेस पर लोगों को बताता है कि पिरामिड को इंसानों ने नहीं बनाया था। अब इस बात को कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था, इसीलिए वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी अगले सीन में जैक्सन से मिलने के लिए कैथरीन आती है। अब वो कैथरीन बहुत ही बुरी हो चुकी थी। यहाँ वो जैक्सन को प्राचीन भाषा को पढ़ने के लिए बुलाती है, जिस पर जैक्सन मान जाती है। और हम अगले सीन में जैक्सन को बोर्ड पर कुछ प्राचीन भाषा को पढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे कुछ भाषा उल्टा लगता है, इसीलिए वो उन्हें ठीक करके पढ़ने लगता है। अब जैक्सन के सामने उस प्राचीन पत्थर को लाया जाता है, जिसे वो गौर से देखने लगता है। यहाँ उसे पत्थर से कुछ वर्ड गायब दिखता है। खैर, यहाँ पर हम कॉलन और नेल को भी देखते हैं, जो जैक्सन के साथ उसके इस काम में मदद करने वाले थे। अब वो जैक्सन से कहता है कि तुम्हें जो भी जानकारी मिलेगी उसे मेरे साथ शेयर करना होगा। वही अगले सीन में जैक्सन उस पत्थर को गहराई से जांच करने लगता है, मगर उसे चौंकाने वाली बात मालूम पड़ता है। वो पत्थर असल में एक पोर्टल डिवाइस था, यानी कि उनके ऊपर हो अक्षर का कुछ लिखा था। वो उनके जरिए उस पोर्टल को खोलकर दूसरे दुनिया में जा सकते हैं। अब यहाँ पर जैक्सन उस पत्थर, जिसे स्टारगेट कहा जाता है, उसे पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है। अब सभी लोग इस बात से हैरान होते हैं। यहाँ पर कॉलोनेल और नेल को जांच के लिए दूसरी तरफ जाना था, लेकिन वो इस बात से डर रहा था कि अगर वो वहाँ पर चले गए तो उनके वापस आने का चांसेस काफी कम था। लेकिन यहाँ जैक्सन उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो उन्हें सही सलामत वापस ले आएगा। यहाँ उनके जाने से पहले कैथरीन जैक्सन को अपना लॉकेट देती है, जिसके बाद कॉलोनेल और नेल अपने आर्मी और जैक्सन के साथ चले जाते हैं। जहाँ पर पोर्टल के दूसरी तरफ जाते ही वो रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ कॉलोनेल अपने लोगों के साथ वहाँ जांच में लग जाता है, लेकिन जब वो वापस चलने को कहता है, तब जैक्सन उसे बताता है कि यहाँ उन्हें वापस जाने के लिए टेबलेट को ढूंढना होगा, जो यहाँ से गायब है। असल में जब वो लोग पोर्टल को खोलने में लगे थे, तब उन्हें एक टेबलेट की जरूरत पड़ता था, लेकिन वो टेबलेट इस डायमेंशन में मिसिंग था। अभी जैक्सन को एक पैर की निशान दिखाई देता है, इसीलिए वो उनका पीछा करके एक एनिमल के पास पहुंचता है। यहाँ उस एनिमल के गले में पट्टा लगा हुआ था, इसीलिए साफ साफ जाहिर था कि वो एक पालतू एनिमल है, यानी कि आसपास में लोग भी हो सकते हैं। तभी वो एनिमल आगे की तरफ भागने लगता है, मगर उस पट्टे में जैक्सन का पैर फंस जाता है, इसीलिए वो भी घसीटते हुए एक कबीले के पास पहुंचता है। यहाँ पर कई सारे ह्यूमन लोग थे, जो कि काफी हैरानी की बात थी। लेकिन जब उन सभी का नजर जैक्सन के लॉकेट पे पड़ता है, तब वो सभी उसके सामने झुक जाते हैं। असल में उन कबीले में एक पत्थर था, जिसपे ठीक उसी तरह के साइन था जैसे कि जैक्सन के लॉकेट पे था। यहाँ वो कबीले वाले उस पत्थर को अपना गॉड मानते हैं, इसीलिए वो जैक्सन के गले में उस लॉकेट को देखकर उसे गॉड का फरिश्ता मानने लगते हैं। खैर, उसी रात वो कबीले वाले उन सभी को खेल लेते हैं, जिसके बाद जैक्सन को एक कमरे में भेज दिया जाता है। यहाँ पर उसे कबीले के लीडर की बेटी मिलने आती है। असल में रिचुअल के हिसाब से वो जैक्सन के साथ क्लोज होने वाली थी, लेकिन जैक्सन उसे रोक देता है और उसे अपने आर्ट के बारे में बताने लगता है। यहाँ बातों ही बातों में वो लड़की कुछ तस्वीरों को दिखाती है, जिसमें एक पिरामिड था और उस पे एक सूरज भी था। अब ये चीज जैक्सन को हैरान करती है। वो उसे पूछता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। तब वो लड़की उसे एक ग्राफ वाली जगह पर ले जाता है, जहाँ ढेर सारी कलाकृति बनी हुई थी। अब यहाँ जैक्सन को सब कुछ मालूम पड़ने लगता है। तभी वहाँ पर कॉलोनल आता है। यहाँ जैक्सन बताता है कि एक एलियन ने अपने प्लेनेट को बचाने के लिए कई प्लेनेट पर घूमा, तब जाके उसे अर्थ दिखाई दिया, जहाँ वो उस अर्थ के लोगों को भागता देख खुश होता है। तभी वो एक बहादुर लड़का जो उसके सामने डट कर खड़ा होता है, उस पे अपना सोल भेज देता है। अब इसके बाद से एलियंस अर्थ पे रहने लगे। यहाँ पर उसने इंसानों से पिरामिड को बनवाया और तब खुद को इंसान का भगवान बना दिया। यहाँ वो स्टारगेट के जरिए कुछ इंसान को यहाँ पर ले आता है और उनसे जबरदस्ती पिरामिड बनाने में लगा देता है। लेकिन इसी बीच इंसानों को उसकी असलियत मालूम पड़ गई, इसीलिए वो स्टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। वही अगले सीन में हम एक पिरामिड के ऊपर स्पेसशिप को उड़ते हुए देखते हैं। यहाँ कुछ एलियन कॉलोनेल के साथी पर हमला कर देते हैं। वही अगले दिन जैक्सन और कॉलोनेल उस स्पेसशिप के तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उन पे कुछ एलियन दोबारा हमला कर देता है। यहाँ से उन दोनों को कैद करके अपने लीडर, जिसका नाम रा होता है, उसके पास ले आते हैं। यहाँ पर हम रा का शक्ल देखते हैं, जो वही बहादुर लड़का होता है जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। अब यहाँ पर रा
कॉलोनेल के न्यूक्लियर हथियार को लेके आता है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि कॉलोनेल ने उस हथियार का इस्तेमाल करके इस डायमेंशन को बर्बाद करने का सोचा था, लेकिन अब रा उसी न्यूक्लियर को 10 गुना बढ़ा के अर्थ पर भेजने वाला था। वही हम देखते हैं कि रा के लोग कॉलोनेल को मारने वाले थे, लेकिन जैक्सन आगे आ जाता है, इसीलिए उसका मौत हो जाता है। यहाँ पर रा को इंसान पर गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उन कबीले वालों पर हमला करा देता है, जिसके बाद हम वो कबीले वाले अपने गॉड के हमले से परेशान हो जाते हैं और यहाँ पर उन्हें समझ आ जाता है कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी हम अगले सीन में जैक्सन को देखते हैं जो एक ताबूत से बाहर निकलता है। असल में जैक्सन जिस ताबूत पे मरा था वो एक रीहीलिंग मशीन था, जिसके जरिए कोई भी मुर्दा इंसान जिंदा हो सकता है। अब ये सब देखकर जैक्सन सीधा रा के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर रा उसे रोक कर कहता है कि अगर वो अपने कैद हुए साथी को मार देगा तब वो उसके अर्थ पर हमला नहीं करेगा। अब यहाँ पर जैक्सन ये सब करने से मना कर देता है, तब रा उसे मारने का धमकी देता है। अब यहाँ पर जैक्सन को उसका बात मानना पड़ता है। अब वो अगले दिन वो अपने सभी साथी को मारने चल जाता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में एक कबीले का बच्चा मिलता है जिसका हाथ में गन होता है। अब यहाँ पर वो जैक्सन को बताता है कि वो उनके साथ है, जिसे देखकर वो उल्टा रा पे हमला कर देता है, लेकिन इसी बीच वहाँ पर भागदौड़ मच जाता है और जैक्सन और बाकी सभी लोग गायब हो जाते हैं। और यहाँ पर हम रात को कॉलोनेल को देखते हैं जो सभी को बताता है कि वो न्यूक्लियर के जरिए इस डायमेंशन को खत्म करना चाहता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिला था जहाँ उसे इस डायमेंशन पर खतरा मिलते ही न्यूक्लियर का इस्तेमाल करके डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन अब वो न्यूक्लियर उस रा के पास चला गया है। यहाँ पर हम अगले सीन में शुरू का एक चित्र बनता हुआ देखते हैं, जिसे जैक्सन देखकर मालूम हो जाता है कि वो वही चित्र है जिसका इस्तेमाल से वो स्टारगेट को खोलकर जा सकता है। इसके अगले सीन में हम एक एलियन को देखते हैं जो लोगों से माइनिंग करवा के जा रहा था। तभी उस पे जैक्सन और कॉलोनेल ने हमला कर देता है। यहाँ पर वो उस एलियन के चेहरे को खोलते हैं जहाँ उन्हें एक इंसान का शक्ल दिखता है, जिसके बाद वो कबीले वाले को दिखाता है ये एलियन असल में एक इंसान है। तब जाके कबीले वाले को पूरा सच्चाई मालूम पड़ता है। अब वो अपने गॉड रा का सच्चाई जानकर उस पर हमला करने का सोचते हैं, जिसके बाद हम कॉलोनेल को देखते हैं जहां वो उसी न्यूक्लियर के पास आ जाता है। यहाँ वो जैक्सन को कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर इस डायमेंशन को डिस्ट्रॉय करूंगा, तब तक जैक्सन अपने लोगों के साथ स्टारगेट से वापस चला जाएगा। तभी वहाँ पर उन पे रा के एलियंस का हमला हो जाता है, जहाँ एक एलियन सूरी को मार देता है। इसीलिए जैक्सन एलियन का ट्रांसपोर्ट डिवाइस का इस्तेमाल करके सूरी को उसी हीलिंग मशीन के जरिए बचा लेता है। तभी हम कॉलोनेल को देखते हैं जो वहाँ पर न्यूक्लियर को चेक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उस पे एक एलियन का हमला हो जाता है, इसीलिए वो उसे मार देता है और फिर जैक्सन भी वहाँ पर आ जाता है। तभी वहाँ पर वो दोनों साथ में न्यूक्लियर को रोकने लगते हैं, लेकिन यहाँ वो देखते हैं कि रा ने उस मिसाइल के पैटर्न को बदल कर एक्टिवेट कर दिया था, इसीलिए वो मिसाइल कभी भी फटने वाला था। वही रा अब प्लेनेट को छोड़कर जाने लगता है। असल में कबीले वाले उसके खिलाफ में हो गए थे, इसीलिए वो वहाँ से भागने में भलाई समझता है। मगर हम कॉलोनेल और जैक्सन को देखते हैं जो उस मिसाइल को ट्रांसपोर्ट डिवाइस के जरिए रा के स्पेसशिप तक भेज देते हैं। अब इसी के साथ वो न्यूक्लियर सीधा एलियन रा के पास आता है और यहाँ उसका स्पेसशिप धमाके का शिकार होता है और रा का वहीं पर मौत हो जाता है। वही कहानी के अंत में जैक्सन बाकी लोगों के साथ स्टारगेट से वापस अपने डायमेंशन में पहुंच जाता है, मगर कॉलोनेल वहीं रुक जाता है क्योंकि उसे सूरी से प्यार हो चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये मूवी आप लोग कैसा रहा कमेंट पे जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई जबरदस्त कहानी के साथ।